नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल अमित शाह लगातार मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग हो रही है, नए बिल लाने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी हुई है। कांग्रेस अपने सहयोगी पार्टियों को इकट्ठा करके वो भी मीटिंग कर रही है कि संसद में जो अमित शाह बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं उससे तो स्थितियां बदल जाएगी और फिर हमारे लिए भी मुश्किल होगी और फिर हमारे एजेंडे के लिए भी मुश्किल पैदा होगी। और इसलिए इंडी अलायंस की भी लगातार बैठक चल रही है। इस पर चर्चा बहुत कम हो रही, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी की कुछ बैठक हुई और उन बैठकों में यह बताया गया कि क्या आगे के समय में ये इस्लामिक पार्टियां ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्या धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी, हर जगह विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां तो मुसलमानों के साथ हिंदुओं का वोट भी लेती थी, लेकिन इस्लामिक किलेबंदी जो चल रही है, मुस्लिम पार्टियां उभरकर सामने आ रही है। पहले मुस्लिम लीग केरल तक थी और उसने दिल्ली में अपना मुख्यालय बनाया। दिल्ली से अब धीरे धीरे वो अलग अलग इलाकों में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ हैदराबाद से निकला हुआ ओवैसी, वो भी केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं है, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो महाराष्ट्र बिहार बंगाल हर जगह अपना पैर पसार रहा है, नेशनल पार्टी बनने का ख्वाब देख रहा है। तो तीसरी तरफ और कुछ छोटी पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे हुमायूं कबीर ने यह इस्लामिक पार्टी ही शुरू की है पश्चिम बंगाल के अंदर, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इस्लामिक पार्टी ही है असम के अंदर। अलग अलग इलाकों में ऐसे छोटे छोटे ये इस्लामिक पार्टियां उभरकर सामने आ रही है जो केवल मुसलमानों के वोट पर आधारित है, उसे दूसरे का वोट नहीं चाहिए। और ये उभरकर सामने आए क्यों? इनको जबकि केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, तो पूरे इंडिया में भारत के अंदर अगर 14 से 15% मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या ये 14-15% मुसलमान किसी सांसद को जिता सकते हैं, विधानसभा में इतना प्रभाव डाल सकते हैं? अगर समान तरीके से ये 14% के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में रहे तो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है। जो डेमोग्राफी मिशन की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे 15 अगस्त के समय, वो डेमोग्राफिक मिशन की चर्चा हो रही है कि डेमोग्राफी चेंज कर रहा है ये। और इसी के कारण मुस्लिम पार्टियां, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की बात नहीं है, मुस्लिम पार्टियां उभरकर सामने आई और अलग अलग जगहों पर ये मुसलमानों का वोट लेती है और सीधे हिंदुओं के खिलाफ जंग का ऐलान करती है। मुसलमानों को भी लगने लगा है कि अपीजमेंट करने वाली पार्टियों के साथ जाने से बेहतर होगा कि हम कोर मुस्लिम पार्टियों के साथ जुड़े, और इसलिए इन पार्टियों का समर्थन बेस बढ़ रहा है। लेकिन समस्या केवल समर्थन बेस बढ़ने, समस्या इनके अप्रोच से केवल नहीं है, बल्कि समस्या इस बात की है कि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद ये इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। केरल की मुस्लिम लीग या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के ओवैसी की एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर का या बदरुद्दीन अजमल का या फिर सिद्दीकी की पार्टी, ये सारी पार्टियां एक ही एजेंडे पर काम करती है, हिंदुओं को सबक सिखाना है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों में विधानसभा के अंदर भी अगर ये मुस्लिम पार्टियों के मुस्लिम विधायक होंगे या फिर केंद्र में लोकसभा के अंदर उन क्षेत्रों के मुस्लिम पार्टियों के मुस्लिम सांसद होंगे तो इनका एजेंडा स्पष्ट होगा। ये फिर इधर उधर बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तरह। तो इसलिए ये इस्लामिक किलेबंदी के कारण ही मुस्लिम पार्टियां इतना उभरकर सामने आ रही है। यानी कि 14% जनसंख्या की बात नहीं है। मुसलमान पूरे देश में समान तरीके से फैले हुए नहीं है। इनकी स्थिति ये हो गई है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में इस्लामिक किलेबंदी करके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ऐसी इस्लामिक किलेबंदी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कि हिंदुत्व की बात करती है,
वो पार्टी चुनाव लड़ने की क्षमता भी नहीं रख पाती। ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर आप मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा कर सकते हैं और मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं कर सकती तो उसे सहयोगी पार्टियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन जगहों से तो भारतीय जनता पार्टी आउट होती जा रही है क्योंकि इन्होंने डेमोग्राफी को चेंज किया है, इस्लामिक किलेबंदी बनाकर रखा है। जैसे हैदराबाद में यही स्थिति है कि वहां पर भी इस्लामिक किलेबंदी ऐसी है कि ओवैसी को हराना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे ही केरल के अंदर पूरा का पूरा एक क्षेत्र जहां पर पिछले दिनों ही एसएनडीपी के नेता ने कहा था कि यहां हिंदुओं के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इस्लामिक किलेबंदी है और वहां 60-70% से ज्यादा मुसलमान एक ही विधानसभा लोकसभा में एक तरफा वोट करते हैं और मुस्लिम लीग उभर कर सामने आती है, 15-15 सीटें जीत कर आती है। उसी तरीके से तमिलनाडु में भी है और उसी तरीके से इधर बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है। बिहार में भी 3 जिलों में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और खासकर किशनगंज जैसे जिलों में वहां पर जहां पर मुस्लिम आबादी 60-70% से ज्यादा है, ऐसी किलेबंदी कर रखी है कि इन लोगों को मुस्लिम पार्टियों को ही वोट, मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देने से वो जीत हार का फैसला हो जाता है। तो वहां पर दूसरी पार्टी के नेता नहीं जा सकते, दूसरे कम्युनिटी खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं जुटाता। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है, वही स्थिति असम के कुछ क्षेत्रों में भी है जहां हेमंत बिश्व शर्मा बार बार कहते हैं कि हम 23 विधानसभा सीटों पर तो अपना उम्मीदवार खड़े करने के बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए इस इस्लामिक किलेबंदी को ढाहना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है डिलिमिटेशन कमीशन की। ये अमित शाह की बैठकों में इस बात की चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन के लिए एक प्लान बनाया और कहा कि आगे सेंसस होगा, सेंसस के परिणाम आते आते 2029 हो जाएंगे और 2029 में जब इसके परिणाम आएंगे तो फिर ये आगे अगर डिलिमिटेशन होगा तो 2034 के चुनाव के लिए होगा, बीच के लिए होगा ही नहीं। इसीलिए सेंसस से कोई इंतजार न करें बल्कि डिलिमिटेशन कमीशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए संसद में बिल लाएं और फिर डिलिमिटेशन करना पड़ेगा 2029 के चुनाव से पहले। यानी कि जब डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा तो उसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन इलाकों में जहां इस्लामिक किलेबंदी हो चुकी है उसके क्षेत्रों में किसी भी जगह पर, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति ना आए कि जहां मुसलमानों के जनसंख्या 60-70% से ज्यादा हो। अगर ऐसी स्थिति होती है उसे आसपास के इलाकों से तोड़ो, मुसलमानों को भगाया नहीं जा सकता और उसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप घुसपैठियों को भगाओगे तो कुछ 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़ घुसपैठिए हैं, उसे हम किसी तरह से भगा सकते हैं। लेकिन ये 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन यहां हो गया है, उसके लिए कौन सी स्थिति पैदा होगी? वो तो धीरे धीरे ये संसद पर, विधानसभाओं पर अपना वो वर्चस्व स्थापित करेंगे कि फिर किसी पार्टी की सरकार बने तो उन पार्टियों को उसके दबाव में आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उस दबाव से मुक्ति चाहती है। इसलिए जरूरी है डिलिमिटेशन के तहत यह निर्धारित किया जाए कि उन जगहों पर, किसी भी जगह पर लोकसभा के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें से मुसलमानों का पॉपुलेशन उस जगह पर 60-70% हो। आसपास के इलाकों से, यानी कि लोकसभा में आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में उसको लिमिटेड करो। अलग अलग क्षेत्रों, अगर एक विधानसभा में 50-60 हजार मुसलमान वहां है तो उस विधानसभा को दूसरे लोकसभा क्षेत्र के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये केवल ऐसे ही डिलिमिटेशन नहीं होगा बल्कि कम्युनिटी का, देश का ख्याल रखा जाएगा। और इसीलिए इस बिल को लेकर जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, परेशानियां बढ़ी। इसमें पहले 5 पार्टियां, 135 सांसद तो ऐसे ही आउट हो गए। कांग्रेस उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, टीएमसी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, नहीं आम आदमी पार्टी शामिल हुई, नहीं डीएमके शामिल हुई, नहीं कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हुई। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जो डिलिमिटेशन का तरीका अपनाया गया है
जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ी थी। ये पूंछ के क्षेत्र हो या बारामूला का, इन जगहों पर वहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता था कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन में बैलेंस किया जाए, लेकिन केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या जो 80% से ज्यादा है, उन क्षेत्रों में थोड़े से चेंजेस किए गए और मुसलमानों को अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर बांटा गया, यानी शिया और सुन्नी मुसलमानों का बैलेंस रखा गया, वहां पहाड़ी और गुर्जर मुसलमानों का बैलेंस रखा गया। उसी से अब्दुल्ला परिवार से लेके महबूबा मुफ्ती तक चीख चीख कर हंगामा करने लगी। डिलिमिटेशन से पूरा आधार बदल दिया गया है, लेकिन हाल ये जो रिजल्ट आए लोकसभा के, उसमें भी इस परिणाम को देखा गया कि कैसे अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती परेशान हो रही थी और इसी के कारण आगे भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए जो बिल आगे आने वाला है उसमें ये पार्टियां हंगामा शुरू कर रही है। लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह मार धाड़ की संभावना है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अभी डिलिमिटेशन न कराया जाए बल्कि इसको 2029 में से आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 31 में अगर जो पॉपुलेशन इंडेक्स आएगा, नया सेंसस का परिणाम आएगा, जो जाति आधारित सर्वे भी होगा, उसको लेकर ही आगे डिलिमिटेशन किया जाए। और इसी बात को लेकर परेशानी साउथ के स्टेट में भी बढ़ी है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा भी होगा तो भी परेशानी होगी। इसलिए इस बिल को लेकर परेशानी इन पार्टियों में बैठी हुई है। लेकिन इसके अलावा और सेंसस को लेकर जो सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए बोला है अमित शाह ने कि 80 लाख से ज्यादा कम्युनिटी हैं, उन सबको इस आधार पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने जो प्लानिंग की है उसके आधार पर अभी सेंसस तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ और नियम कानून बदलने वाले हैं और इसलिए इन लोगों की परेशानी ऐसी बढ़ी कि पहले ही ये वॉकआउट करने की तैयारी में लग गए। लेकिन जो भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोकसभा से ये मौलाना सांसदों को आउट करने की प्लानिंग बन रही है। ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के साथ साथ जो केवल मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो ज्यादा आक्रामक दिख रही है, इन पार्टियों को औकात भी बतानी है कि तुम्हें अगर इसी तरह की राजनीति करनी है जैसा कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कर रही थी, तब तो अपना आधार बचा सकते हो, लेकिन केवल मुसलमानों की पॉलिटिक्स करके इस आक्रामकता के साथ, जैसे हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने लगा मुर्शिदाबाद में, उसको यह हिम्मत क्यों आई? क्योंकि उसे पता है मुर्शिदाबाद के अंदर 22 विधानसभा सीटें हैं और उन जगहों पर मुस्लिम आबादी 60% से ऊपर है। मान लेते हैं कि 22 में से अगर 13-14 विधानसभाओं में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो उसमें उसका अप्रोच काम आएगा और वो अप्रोच ऐसा काम आएगा कि 15 में से 10 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक्स में अगर उसने 20-25 सीटें जीत ली तभी तो वो बोल रहा है नहीं, सीएम या डिप्टी सीएम ये दोनों में से कोई भी होगा, लेकिन बंगाल में मुसलमान होगा, मुसलमान डिप्टी सीएम, मुसलमान सीएम। ऐसी बातें इसलिए कर रहा क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और इस्लामिक किलेबंदी के कारण इनको लगने लगा है कि पूरे देश के अंदर लगभग लोकसभा के अंदर भी कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां केवल मुसलमान हमें जिता सकते हैं और उससे ज्यादा जो 30% 20% मुस्लिम आबादी वाले सीट हैं जिसमें अगर हिंदुओं के वोट बंटते हैं तो उसमें भी हमें जीत की संभावना बढ़ेगी। इसलिए इन लोगों को जवाब दिया जा रहा है। 2 बिल के कारण इनकी परेशानी बढ़ने वाली है और आगे ये लोकसभा को मुस्लिम सांसदों से ये जो मुक्ति मिलने वाली है, जो 2014 के बाद घटते घटते ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, 34 हुआ करता था, 10-12 रह गया है और 23 तक पहुंच गया है, वो अब धीरे धीरे घट के 2-4 तक सीमित रह जाएगा। वो भी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से ये मुस्लिम पार्टियों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से खत्म होगा। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।